मेहनत में कोई शर्म नहीं, थोड़ा तो सबर कर, वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आज सुबह से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, और मैं यहाँ पर बना रही थी चाय, और चाय के साथ मैंने सिंपल में रखे थे टोस्ट। अच्छा, कुछ लोग इसको पापे कहते हैं, कुछ टोस्ट कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग ज़बानें, तो मुझे जानने का बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है अच्छा इसका ये एक और नाम भी है, तो अच्छी खुशी सी होती है कि वाह मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया। तो बस यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर चाय डाल रही थी, और इसके साथ मैंने रख लिए थे सिंपल टोस्ट। और वो क्यों रखे थे भाई, हम सबके जो है ना गले आ गए, हम सबके नहीं मतलब मेरे सारे बच्चों के और रज़ा के गले ख़राब हो गए, मतलब टॉन्सिल्स हो गए हैं, और उन सबको फीवर हो रहा है, और सिर्फ इकलौती आपकी आप ही बची है। कितनी बड़ी बात है यार कि आज मैं बच गई, वरना सबसे पहले बीमारी का जो अटैक आता है ना वो मेरे ऊपर ही आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक तो सेफ़ हूँ, लेकिन आगे जाके कुछ भी हो सकता है। तो बस यहाँ पर मैं रज़ा को देख रही थी, और रज़ा यहाँ पर टेंशन में इसलिए खड़े हुए हैं कि नीचे इबाद जो है बाइक सीख रहे थे, और रज़ा का दिल जो है ना धक 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 हो रहा था। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, और इनको बहुत डर लगता है। और इबाद ने कहा बाबा आप नीचे बिल्कुल भी नहीं आइएगा, मैं खुद ही बाइक चलाऊंगा। तो बस ये यहाँ से ही बैठ जाना और दादी के पास चले जाना अगर दिल नहीं लगे तो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मैं बस आ रही हूँ अदनान अंकल की तबीयत पूछ के। इबाद बाय 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 बाय। एक इम्तिहान ख़त्म होता नहीं कि दूसरा इम्तिहान सामने आ जाता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म की बुराई से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितना हो सके अस्तगफार पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु अलैहि का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ना जाने हम किस कदम पे कौन सा गुनाह करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां आती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही। पहले ज़माने में ये सुनने में नहीं आता था कि ये बीमारी वो बीमारी, अब तो ये बीमारियां ऐसे आ गई हैं जैसे कोई ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। टेंशन बस यही होती है कि बच्चों को फीवर भी हो रहा है ना तो डर लगता है, अरे कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, अरे कहीं ये तो नहीं हो गया, अरे कहीं वो तो नहीं हो गया। तो इतने सारे टेस्ट करवा लेते हैं कि एक बंदे के बुखार में जो है ना वो 1-1.5 लाख रुपया ख़त्म हो जाता है। तो फिर बाद में पता चलता है कि हाँ इसको हुआ है या नहीं हुआ। मेरे बहनोई, पहले बड़े बहनोई को डेंगू हुआ, अब जो है छोटे वाले बहनोई को हो गया, और उनके वाइट सेल्स इतनी तेज़ी से नीचे गिरे कि बस हम सब डर गए। बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि जितने भी बीमार हैं, जो भी कोई इस तकलीफ़ से गुजर रहा है, तो उन सबको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर हम लोगों ने कुज़ी हलीम और जो है ना बिरयानी इंजॉय की थी, बहुत ही टेस्टी थी। और मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी ना वो ये कि भाई यहाँ के जितने भी एम्प्लॉइज़ थे वो लेडीज़ थी, और मैं इतनी खुश हुई ये सब कुछ देख के कि मेहनत में कैसी शर्म यार, औरतें हर काम में जो है ना आगे से आगे हैं। मैंने पहले देखा था कि कराची में जो है ना, ये देखिए यहाँ पर पीछे आपको नज़र आ रही होंगी, सारा सर्विंग स्टाफ जो था वो लेडीज़ का था। और बहुत मुझे खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़वातीन भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और इज़्ज़त की रोटी कमा सकती हैं। तो मैं आप सबको सल्यूट पेश करती हूँ, और आप सबके दिल से प्लेट खा लिया। रज़ा कितना खाते हो? बहुत खाते हो रज़ा, मेरा अभी तक सारा पड़ा हुआ है। मैंने और रज़ा ने तो वहाँ पर खूब इंजॉय किया। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ पार्सल ले लिया, और जब मैं बाहर निकली हूँ तो फिर एक नया ही नज़ारा देखने को मिला, और जिसमें मुझे मैं वीडियो बना रही थी, बदतमीज इमरान खान को कह रहे हैं हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार ये वक्त कितना खूबसूरत होता है ना। अच्छा ऐसा वक्त जो है ना शादी से पहले कह रही हूँ, नहीं भाई शादी से पहले ऐसा कोई वक्त नहीं आया। शादी के फ़ौरन बाद जो है ना ऐसा टाइम बहुत था
कि हम लोग रात को डेली जो है ना बाहर निकलते थे और इस तरह बाहर चीज़ें खाते हैं, मस्तियाँ करते हैं, हंसी मजाक होता, बहुत मज़ा आता था। लेकिन बच्चे हो जाने के बाद इतनी जिम्मेदारियाँ हो गई माशाल्लाह से, कितनी जिम्मेदारियों में घिर गए कि अपने लिए टाइम तो बिल्कुल ही नहीं निकाल पाते। और बस अब जो भी कुछ है वो बच्चे ही हैं, और अब तो इंतज़ार रहे बस कि अल्लाह ताला बच्चों की शादियाँ करवा दें, फिर उसके बाद मैं और रज़ा खूब इंजॉय करेंगे, है ना रज़ा? अच्छा, एक छोटा-सा सवाल है ना मेरे ज़हन में हमेशा यहाँ से गुज़रते हुए होता है और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो कब्रिस्तान रोड की तरफ होते हैं ना, उनको बड़ा ही कोई फ़ायदा होता है? क्यों क्या होता है कि जब भी हम यहाँ से गुज़रते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ के उनको बख्शवाते हैं और इसका उनको सवाब मिलता है। लेकिन जो अंदरूनी खाने मतलब अंदर की तरफ जो गलियों में बने हुए होते हैं कब्रिस्तान, वहाँ पर इतना जाना-आना नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कब्रिस्तान जो होते हैं ना, उनको रोड पे ही होना चाहिए ताकि हर कोई आता-जाता उनको बख्शवाते रहे। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि ये जो परिंदे हैं इन्होंने कभी ज़िंदगी में भी जो है ना कल के बारे में नहीं सोचा, इसी वजह से ये आज इतनी परवान उड़ते हैं और इतना खुश रहते हैं। और जो जानवर हैं वो कभी भी आज के खाने के बाद दूसरे टाइम का सोचता तक नहीं, क्योंकि उसका ईमान मजबूत है, उसको मालूम है कि अल्लाह ने उसके नसीब में जो लिखा है ना उसको वो मिल के रहेगा। हम कहीं ना कहीं जो है ना भटकते जा रहे हैं, हमें हमारा ईमान शायद शायद ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारा ईमान कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कल की बहुत सोचते हैं, कल के लिए बहुत जमा करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हम दूसरे लोगों का हक खा जाते हैं, जो बेचारे गरीब हैं उनका हक खा जाते हैं। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना उसको तकसीम करना शुरू कर दें, आप फिर देखिएगा कि अल्लाह आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत अता फरमाता है। और बहुत सी चीज़ों में हम जो है ना दूसरों की हक को खाने की कोशिश करते हैं, तो ये सा नहीं करें और अपने ईमान पे रहें और अपने ईमान को मजबूती से थाम लें। और ये सोचें कि मेरे नसीब में अगर जो मिला है ना वो मेरे नसीब में लिखा हुआ है, वो मुझे कल मिल के ही रहेगा। अगर मैं मुझे कल नसीब में लिखा हुआ है कि मैं कल गोश्त खाऊंगा तो खाऊंगा, अगर मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि कल मुझे खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी ही खाऊंगा, चाहे आप अरबपति भी हों। अल्लाह ना करे कभी कोई बीमारी आ जाए और आप देखें दूसरे दिन आप खा ही ना पाए कुछ भी। तो बस उस वक़्त से डरें और अपने ईमान को है ना मज़बूती से थाम लें और कभी भी ये ना सोचें कि कल क्या होगा, क्योंकि कल तो पता ही नहीं किसके पास है या नहीं है। ज़िंदगी का तो आजकल पल भर का भरोसा नहीं, आज हम हैं और कल हम हैं ही नहीं, फिर क्या होगा? बस आज मेरा छोटा-मोटा सा व्लॉग था, सुबह से लेकर शाम तक का, मतलब असर की नमाज़ तक का। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यार इस किस्म के व्लॉग्स को एप्रिशिएट करें ताकि मेरा और हौसला बढ़े। और जितने इस पे लाइक आएँगे, मतलब अगर आप लोग 500 देखने वाले हो तो 500 लाइक कर दो, ताकि मुझे जो है ना हौसला मिले और मैं इस किस्म के ही व्लॉग्स बनाऊँ। देखिए, इंसान जो है ना वही चीज़ करना चाहता है जो सामने वाला पसंद करता है। अगर आप लोग अच्छी चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हम अच्छी चीज़ें बनाएँगे, और अगर बुरी चीज़ों को करोगे तो यार बुरी चीज़ ही बनानी पड़ेगी ना। तो चलें, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।